हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले पे आधारित जो है कुछ सवाल करेंगे। जैसे कि इस फार्मूले पे सवाल, इस फार्मूले पे सवाल और इस फार्मूले पर नेट तीव्रता निकालेंगे और उदासीन पता करेंगे कि दो चार्ज के बीच उदासीन पॉइंट कितनी दूर पे है, अंदर या बाहर कहाँ पे मिल रही है। तो इतने बातों पे जो है हम लोग न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लेते हैं। तो फटाफट चलिए, पहला सवाल ये है हमारा, जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं कि 4 माइक्रो कूलाम वाला एक कण है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 माइक्रो कूलाम वाला एक कण जिसका द्रव्यमान 2 मिलीग्राम है, जिसका द्रव्यमान 2 मिलीग्राम है, 100 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले 100 न्यूटन पर कूलम तीव्रता वाले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिष्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिष्ट किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है। कण पर लगने वाले बल तथा इसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। कण पर लगने वाले बल तथा इसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। ये हमारा सवाल है। क्या है कि 4 माइक्रो कूलाम का एक कण है जिसका द्रव्यमान 2 मिलीग्राम है, 100 न्यूटन पर कूलाम तीव्रता वाले ऊर्ध्वाधर की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र में रखा है। कण पे लगने वाले बल को और उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना करना है। ये हमारा सवाल है। तो सवाल को हम पढ़ें और हम जो है जो जो चीज़ दे रखा है पहले हम नोट कर लेते हैं। हमारा चार्ज दे रखा है Q, 4 माइक्रो कूलाम मतलब 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। हमारी तीव्रता दे रखी है किधर, 100 न्यूटन पर कूलाम ऊपर की दिशा में। ठीक, हमें पूछा क्या है, फोर्स, और पूछा है एक्सेलरेशन माने त्वरण। बहुत सिंपल। आप तुरंत दिमाग लगाइए कि हमें QE दिया है तो फोर्स का क्या फार्मूला हो सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे, अभी हमने पढ़ा था F/Q × E। तो हमें फोर्स मिल जाएगा। Q की वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁶, E की है 100 न्यूटन। कितना आएगा, 400 × 10⁻⁶, या इसी को लिख सकते हैं 4.00 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो जीरो जो है इससे 2 पावर कम हो जाएगी। तो ये हमारा फोर्स निकल करके आया, बहुत ही सिंपल। अब हमें मालूम है त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण। और जाहिर सी बात है जिधर फोर्स लग रहा है कण भी उधर ही गति करेगा, और बल किधर लग रहा है, ऊपर की ही दिशा में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स छेद की दिशा में लगता है। ठीक, तो अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो हम जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से ये हमारा सूत्र निकल के आया है
तो यहाँ से ये एक्सलेशन है एफ बटे एम होता है। एक चीज़ यहाँ पे और लिख लेना चाहिए कि दिया हुआ था एम दिया है 2 मिली ग्राम, मतलब 2 गुणे 10⁻³ kg। सबको एम के एस में बदल लेंगे। सबको किस में बदल लेंगे? एम के एस में। अच्छा, मिलीग्राम तो ये भी एक ग्राम में हुआ ना। अभी हमको केजी में बदलना है तो 10⁻⁻6 होना चाहिए, क्योंकि पहले ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, फिर जो है उसे फिर 1000 से भाग देंगे तब केजी में आएगा इतना। तो हम यहाँ पे फोर्स अभी हमारा निकल के आया 4.10⁻⁴ है, और ये 2 गुणे 10⁻⁶, 2 दूना 4, 2 गुणे ये पावर ऊपर जाएगी प्लस 6 में से 4 घट जाएगी 10⁻², क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेट होगा, तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही जो है एक्सेलरेट होगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट में देखिए मिलीग्राम है, तो इसको अगर हमें केजी में बदलना है तो 10⁻⁶ से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि मिली है, डीसी है, सेंटी है, फिर ग्राम है, इसके बाद फिर ग्राम, डेका, हेक्टो, फिर केजी आता है ना। तो 6 10⁻⁶ पावर से भाग देंगे, यानी कि 2 में 10⁻⁶ से, या इस तरह से 6 0 लगा के, तो वही हो जाएगा 10⁻⁻6, ये केजी में बदल जाएगा। तो इस तरह से सवाल ही आसान था और आसान ही आता है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते। चलिए अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है कि किसी स्थान पे रखा, क्वेश्चन नंबर 2, किसी स्थान पर रखा 100 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश, 100 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश 36 तल में पूरब की ओर, 36 तल में पूरब की ओर 2 गुणे 10⁻³ 2 गुणे 10⁻³ न्यूटन का पूरब की ओर बल लग रहा, विद्युत बल अनुभव करता है, बल अनुभव करता है, अनुभव करता है। इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, इसकी दिशा बताओ। इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसकी दिशा बताओ, ये हमारा सवाल है। किसी स्थान पे 100 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश रखा है, 36 तल में पूरब की ओर 2 गुणे 10⁻³ न्यूटन का बल पूरब दिशा में लग रहा है। डायरेक्शन ये नॉर्थ साउथ, आपके दाहिनी तरफ जो होता है पूरब होगा, इधर वेस्ट होता है। तो क्या क्या दे रखा है पहले लिख लें। हमें पता है कि चार्ज दे रखा है, क्यों 100 माइक्रोकूलाम मतलब, और ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। पूरब की ओर जो है 2 गुणे बल कितना लग रहा है, 2 गुणे 10⁻³ न्यूटन पूरब की ओर, पूर्व की ओर। इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम करनी है और दिशा। तो तीव्रता जब क्यू एफ के रिलेशन में आप जानते हैं क्या होता है, क्यू। अब जाहिर सी बात है कि पूरब की डायरेक्शन, यहाँ पे ऋण आवेश रखा हुआ है और इस पे एक फोर्स लग रहा है पूरब की दिशा में।
यही ना, पूरब की ओर। तो जाहिर सी बात है कि धन आवेश पे बल छेद की दिशा में लगता है। हमने पीछे बताया था कि धन आवेश पे बल जो है छेद के डायरेक्शन में लगता है और ऋण आवेश पे छेद के विपरीत लगता है। तो इसका मतलब है ऋण आवेश है तो छेद की डायरेक्शन इधर होगी, बल से ठीक विपरीत, तो पश्चिम की दिशा में होगा। लेकिन अब निकालें कितना होगा, फोर्स कितना है, 2 × 10⁻³ और ये है 100 माइक्रो कूलाम था, तो एक कूलाम माइक्रो में 10⁻6 होता है। तो यहाँ से जो है ये ऊपर पावर जाएगी तो 6×3 9 हो जाएगा और ये 1/50 9 या 2 पावर यहाँ पे लाइए इसका, तो ये 7 100 2 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम, किधर, पश्चिम की ओर। अगर वही पॉजिटिव चार्ज होता तो उसी डायरेक्शन में लगता जिधर फोर्स लग रहा है, उधर ही लगता जिधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है फोर्स से उलट जाएगी, मतलब पश्चिम की दिशा में लगेगा। यानी कि छेद की डायरेक्शन जो है पश्चिम की तरफ होगी। तो इस तरह से 2 सवाल हुए। अब जो है हम जो है एक तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन के लिए बताया हुआ था ना कि ये धन आवेश पे जो फोर्स की दिशा या छेद की दिशा दोनों सेम होती है। ऋण आवेश पर क्षेत्र बल उल्टे होते हैं, यानी बल इधर है तो छेद इधर होगा, अगर छेद इधर है तो बल इधर होगा। यानी ऋण आवेश पे क्षेत्र और बल दोनों विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, धन आवेश पे सेम डायरेक्शन में होते हैं। जैसे हमारा तीसरा सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 × 10⁻8 कूलाम का कूलाम के बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर में हम जब विभव वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, जब हम लोग क्षेत्र और विभव में रिलेशन पढ़ेंगे। तो कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। बहुत सिंपल। अब देखिए कि क्या क्या दे रखा हमको, चार्ज दे रखा है, मतलब कितना है, Q की वैल्यू है 5 × 10⁻8 कूलाम और तीव्रता दे रखी है E, कितना है 450 वोल्ट पर मीटर। पूछा क्या है R। अब देखो डिस्टेंस पूछा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमने सभी भी शुरू में लिखा था, तो ये वाला फार्मूला में डिस्टेंस आती है Q/r², या इसी को 9 × 10⁻9 इसकी वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, होती है Q/r²। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू है 5 × 10⁸, r² हमको पता करना है। अब यहाँ पे देखिए ये
9 पावर 8 पावर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 90 गुणे 5 और इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए बटे आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी दे रखा है ना 450, इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 90 और ये 450, ये दोनों सेम है, कट के 1 आएगा, यानी आर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर जो है छेद की तीव्रता इतनी होगी, 1 मीटर की दूरी पर। ठीक, तो ये फार्मूला बेस्ड सवाल थे, बहुत सिंपल, और इसी तरह के सवाल हमारे बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। बहुत ही कम होता है कि बहुत हार्ड टाइप का सवाल कभी कभी देता है। तो चलिए अब एक दूसरे टाइप का सवाल जो है हम लोग लगाते हैं, नेट तीव्रता निकालने वाला। मिटाने वाला, सॉरी, सवाल है जो भी नंबर हो, चौथा होगा, पांचवा या चौथा। 4 माइक्रोकुलाम 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु y में दो बिंदु आवेश यानी कि 4 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नेट तीव्रता वाला सवाल आया। 4 माइक्रोकुलाम 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, जैसे ये है, मान लो Q1 है 4 माइक्रोकुलाम का, ये है Q2 है 6 माइक्रोकुलाम, y में 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए, ठीक, मध्य बिंदु पे, ठीक ठीक, मतलब हाफ दूरी पे 0.5 मीटर, 0.5 मीटर पे मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु छेद की नेट तीव्रता। तो जैसे दो वो था पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जानते हैं कि धन चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर छेद की डायरेक्शन जो होती है आवेश से दूर की तरफ होती। ये चीज़ हमने इसीलिए कहा था कि डायरेक्शन पकड़ के रखिए, अगर डायरेक्शन मिस हो गया, कंफ्यूज हो गया, तो आप सवाल नहीं लगा सकते, गलत आंसर। अब देखिए यहाँ पे चार्ज प्लस है, तो इस पे मान लीजिए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ इधर होगी E1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे इधर होगी E2। अब देखेंगे नेट तीव्रता E है, तो पहले देखेंगे कि कौन बड़ा है, बड़े में से छोटे घटाएंगे। तो हम पहले कैलकुलेट कर लें E1 क्या होगी। तो E1 फार्मूला हमारा पता है, Q1/R², सूत्र से लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 9 गुणे 10⁹ होता है, और Q की वैल्यू 4 माइक्रोकुलाम, मतलब 4 गुणे 6 माइक्रोकुलाम है, तो उसको हम कुलाम में चेंज कर लेंगे। दूरी जो है 0.5 का होल स्क्वायर, या इसी को हाफ कर दीजिए, 9 गुणे 10⁹, 4 गुणे 10⁻6, 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4×9 = 36 हो जाएगा,
9 पावर में से 4 पावर 6 पावर घट जाएगी, 3 पावर बचेगी। 3 4 6 24, 4 तियाँ 12, 12 2 14, 144 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन पर कूलाम होगी। एक इधर होगी बाएं से दाएं की तरफ, दाईं तरफ। उसी तरह से हम A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। दूरी तो वही है, बशर्ते ये जो है ज़्यादा है, तो 9 गुणे 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या है 6 माइक्रो कूलाम, कूलाम में बदल दीजिए। दूरी वही है हाफ स्क्वायर, क्योंकि मध्य बिंदु में रखा है, बिंदु दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ पे ये 4, ये भी 36 हो जाएगा। 10⁹ 6 बड़े 10 के घाते 6 है, तो 6 छक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 216 गुणे 10 के घाते 3। हाँ, तो पता है कि ये बड़ा है, ये 144 है, ये 216 है, तो नेट तीव्रता किधर होगी E2 बाईं की तरफ होगी, यानी वो मान लेते हैं E है, तो E2 बड़ा है, तो E2 माइनस E1। E2 माइनस क्या हो जाएगा E1। अगर यही मान लीजिए कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, कोई सवाल ऐसा होगा कि एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर डबल सवाल लगाने की क्या जरूरत, बशर्ते E1 E2 एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, बस जोड़ दीजिएगा निकाल करके। तो यहाँ पर E2 कितना है 216 गुणे 10 के घाते 3 माइनस 144 गुणे 10 के घाते 3, तो 10 के घाते 3 तो कॉमन हो जाएगा। 216 में से 144 घटा दीजिए, 6 में 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7 4 11 होता 72, और ये तो 72 गुणे 10 के घाते 3 न्यूटन पर कूलाम बाईं तरफ। क्योंकि E2 बड़ा है ना, परिणामी हमेशा किधर होता है, बड़े की तरफ होता है। तो इस तरह से नेट तीव्रता का जो सवाल है वो कैलकुलेट हो गया। और भी कोई सवाल आएगा इसमें तो जो है कि हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, एक तो वो क्या होगा, दोनों एक तरफ होंगे तो उसको जोड़ दिया जाएगा, बस पर यही फर्क। तो चलिए अब अगले टाइप का सवाल लगाते हैं, इसी नेट तीव्रता निकालने का फिगर वाले सवाल, जो त्रिभुज और वर्ग के रूप में होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई भी नंबर है, क्वेश्चन है, जैसे ये है, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A है, और यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी प्लस Q ही है, यहाँ पे पॉइंट A है, मान लो ये B है, और ये C पे पूछ रहा है नेट तीव्रता क्या होगी। इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री होगा। C पे नेट तीव्रता, सवाल यह है कि बिंदु C पर, शीर्ष जो C पर नेट तीव्रता क्या होगी, नेट तीव्रता क्या होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कुछ वेक्टर के भी रूल, भाई सदिश राशि है तो वेक्टर के रूल तो लागू होंगे ही। तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अब दोनों के कारण इस पे हम क्षेत्र की डायरेक्ट तीव्रता का फार्मूला तो ऑलरेडी पता है, देखेंगे प्लस चार्ज है, इस पे जो क्षेत्र होगा इसी को मिलाने वाली रेखा की में इस डायरेक्शन में मान लेते हैं E1 है, सॉरी मान लेते हैं कि इसको हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव ही रख के चलिए, पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव ऐसे चलिए, और इसके कारण भी दूर की तरफ होगी, यानी इधर होगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे E2। अब परिणामी हमेशा दोनों के मध्य से जाता है, मध्य का मतलब दोनों के अंदर से जाएगा, लेकिन अगर दोनों तीव्रताएं सेम है तो बीचों बीच से जाएगा। ठीक, ये भी कितना कोण होगा 60 डिग्री होगा। अब देख रहे हैं E1 E2 बराबर भी है, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम दूरी सेम, ये क्या है बराबर है, वो भी Q/A² होगा,
और यही बराबर E2 भी होगा। इसी को अगर हम लोग E मान लेते हैं तो हमें E नेट निकालना है, परिणामी निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि दो तीव्रताएं जो है का परिणामी के बीच का कोण कितना है, 60 है। जब परिणामी निकालते हैं तो हमने ये फार्मूला बताया था, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, थीटा के बीच का कोण है 60 डिग्री। अब चूंकि दोनों तीव्रताएं बराबर हैं तो इसको E ही मान लिया हमने, तो 2E स्क्वायर cos 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 2E स्क्वायर cos 60 का मान 1/2 होता है, ये कट जाएगा, 2 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 3E स्क्वायर मतलब √3E। तो E नेट निकल के हमारा क्या आया √3 और उसकी वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 Q/A²। ये बहुत सिंपल है, बस केवल डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, वेक्टर के जो कुछ रूल हैं वो पता होना चाहिए, सवाल अपने आप लग जाएंगे। हम अगर मान लीजिए इसी को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक, तो जानते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन होती है इस पॉइंट पे फील्ड के, वो चार्ज की तरफ होती थी, E2 इधर हो जाता, तब परिणामी इधर से जाता, इधर से, ठीक। तब ये कोण कितना होता है, यहाँ से यहाँ 180 में से 60 घम कर देते तो ये कितना बचता है 120। तब हम यह थीटा की जगह क्या रखते हैं 120 रखते हैं, बस फिर रख के पुट हल कर देते, सवाल आ गया। तो इस तरह से लगाएंगे। अब जैसे इसी तरह का मान लीजिए हमने फोर्स के सवाल लगाए थे, उसमें भी यही सब किया था हम लोगों ने। अब जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर हो, अब ये स्क्वायर है और सब पे जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है इस पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, डी है। पूछे सी पे नेट तीव्रता क्या होगी, बिंदु सी पर नेट तीव्रता क्या होगी, और दूरी जो है मान लीजिए सेम ये ए है। अब जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तीव्रता इस साइड होगी, मान लेते हैं वो E1 है, इसके कारण भी इस साइड होगी, मान लेते हैं E2। लेकिन दोनों का प्रभाव परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री है, लेकिन इन दोनों का प्रभाव कहाँ से जाएगा, बीच से जाएगा, वो मान लेते हैं वो E' है, ठीक। या E1 E2 के जगह जो है हम लोग क्या मान लेते हैं EB ED, ये भी मान सकते हैं, दोनों जबकि सेम होगी क्योंकि सेम चार्ज सेम डिस्टेंस। और ये इसके कारण भी यहाँ पे होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 1 करड़ी, अरे दूरी इनके बीच की क्या होगी 1 करड़ी में 2। पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए, आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो आप ऐसा निकाल चुके हैं। अब इसकी भी डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस इधर ही होगी, जिसको हम लोग EA कह लेते हैं। ये मान लीजिए ED है और ये मान लीजिए EB। तो चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं ED और EB तो बराबर है, और कितना है 1/4πε0 Q/A², सिंपल, ठीक। लेकिन दोनों का परिणामी निकालना है तो EB ED को ही हम मान लेते हैं E' है या E नेट, चलिए E' मान लिया। तो हमें जो है E' मालूम करना है, तो क्या होगा EB का स्क्वायर ED का स्क्वायर 2EB ED cos 90, तो इसका कोण कितना, ये तो पूरा 0 हो गया। और ये दोनों है सेम, तो किसी एक ही को रख लीजिए, दोनों बराबर हैं, तो
ई बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर मतलब √2 EB आएगा, यानी कि √2 1/4 या इसको K डैश मान सकते हैं हम लोग जो कांस्टेंट लिया था Q/A²। अब रही बात EA निकाल लीजिए। EA क्या है 1/4 Q अपान दूरी कितना है √2 का होल स्क्वायर, यानी ये निकल के आएगा 1/4 Q2A²। बस अभी दोनों देख रहे हैं E डैश दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जब सेम डायरेक्शन होते हैं तो तीव्रता हो चाहे फोर्स हो सीधे सीधे उनको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे जो मान लीजिए ई नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे E डैश प्लस E जोड़ देंगे। E डैश की वैल्यू आई है √2 1/4 Q/A², इसकी वैल्यू आई है 1/4 Q/2A²। तो इसीलिए ई नेट जो है वो आएगा, ये कॉमन ले लीजिए 1/4 Q, अंदर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिगर वाले भी सवाल लगा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक सवाल और है इस तरह का, चलिए जल्दी। तो हालांकि इस टाइप के आप सवाल जो है कूलम फोर्स पे लगाए हैं, वहाँ भी नेट फोर्स निकाला गया है, तो लगभग सारे रूल वही फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि वो भी सदिश राशि, ये भी सदिश है, वो भी अध्यारोपण का सिद्धांत फॉलो करता है ये भी। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, इसकी भी डिस्टेंस ये है A है और मध्य बिंदु पे एक पॉइंट P है। यहाँ पे +2Q चार्ज रखा गया है, यहाँ पे +Q है, यहाँ +Q। P पे नेट तीव्रता पूछ रहा है। P पे क्या पूछ रहा है, नेट तीव्रता निकालिए कि P पे कितनी होगी। अब देख रहे हैं कि ये दूरी, पूरी दूरी निकालेंगे तो जैसे ये ए है तो पूरी दूरी आएगी A करड़ी में 2, इसी का हाफ करेंगे तो आएगा A√2, ये भी आएगा A√2। हाफ करके देख सकते हैं, A√2 में 2 से भाग दीजिए, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 से ऊपर नीचे ये दोनों मिलकर 2 हो गया, तो आएगा क्या। अब देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए फील्ड इधर, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए फील्ड इधर। दोनों बराबर विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दो बराबर फील्ड विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे नेट तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। आप इसे उदासीन बिंदु भी बोल सकते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया, बचा अब ये चार्ज, तो इसके लिए ये दूरी चाहिए। मान लीजिए P है, इसे हम A और ये B, ये C मानते हैं, तो हमें BP चाहिए। अब देखिए ये A/√2 है, ये A है, और ये कर्ण का काम कर रहा था, ये लंब है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो इसीलिए हम इसको BP निकालेंगे, क्या होगा A² माइनस प्लस है ना, नहीं कर्ण है तो हमें लंब चाहिए, तो A√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A² है, A²/2 हो जाएगा, 2A² माइनस A²/2 मतलब A² 2 मतलब A/√2 वही आया। अब इसके कारण इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड EPP है, यानी इस पे P पे निकालना है ना, तो EPB, तो 9 × 10⁹ 1/4 ε0 का, या नहीं अभी ये
जब कोई चीज़ वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको इसी तरह लिखें। Q की वैल्यू है 2Q और इसकी वैल्यू है a√2 का होल स्क्वायर 1/4πε0 2Q a स्क्वायर, यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाए, बचा Q πε0 a स्क्वायर, ये नेगेटिव वृत्ता हो जाएगी आंसर। तो इस तरह से हम जो है फिगर वाले सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, बशर्ते आपको डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए किधर होती है, कहाँ पे फील्ड जीरो हो रही है, कहाँ पे जुड़ रही है, कहाँ पे घट रही है, वो सब ध्यान देख के रखना है। अब जैसे इसी तरह का एक सवाल है जो कि किताब का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी बुक का, आप लोग खुद उसको हल करिएगा। जैसे दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है, ये -10⁻⁸ कूलाम है और ये जो है +10⁻⁸ कूलाम है। एक दूसरे से 0.1 मीटर पे रखे हैं, ये 0.1 मीटर, और ये भी दे रखा 1 मीटर 0.1 मीटर, और एक पॉइंट C है, इसे मान लो A है, सॉरी C। चित्र में दर्शाया, यहाँ पे एक पॉइंट A ले रखा है और इसके बाहर एक पॉइंट B ले रखा है और यहाँ पे C रखा है, और ये भी दूरी वो 0.05 मीटर दे रखा है, तो ये बीच में है, तो ये भी 0.05 मीटर, ये भी 0.05 मीटर है। अब वो अलग अलग पूछा है ABC पर नेट तीव्रता, क्या पूछा है ABC पर नेट तीव्रता, बहुत सिंपल है। बशर्ते अब देखिए, अब डायरेक्शन वही है कि ये माइनस चार्ज है, मान लीजिए A पे निकालना है, तो इसके कारण ये नेगेटिव है तो इस छेद की डायरेक्शन इधर होगी, और ये पॉजिटिव है तो भी छेद की डायरेक्शन दूर की ओर होती है, इधर होगी। अब हमें देखिए चार्ज भी पता है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी पता है, तो फार्मूला अब ये वाला रखिएगा Q/r² वाला। अब दोनों चूंकि देखिए सेम डायरेक्शन में है तो अलग अलग निकाल के दोनों जोड़ दीजिएगा, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें देखिए चार्ज भी पता है, दूरी भी पता है, तो निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे B की बात करें, इन दोनों के कारण तीव्रता क्या होगी, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ होगी, ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है तो उसकी दिशा जो छेद की अपनी तरफ होगी, तो इसका मतलब है कि दोनों विपरीत डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर। सिंपल है, देखिए पॉजिटिव चार्ज पॉइंट पे दूर की ओर, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ। अब ये नेट तीव्रता है तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इस चार्ज से दूरी 0.05 और इस चार्ज से दूरी 0.1 मीटर। अब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देंगे नेट तीव्रता। अब रही है C वाली, देखिए नेगेटिव चार्ज इसके कारण इधर, सिंपल नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके कारण इधर। अब दो तीव्रताएं हैं तो कुछ एंगल बना रही हैं, इसका मतलब है कि देखिए ये साइड बराबर, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, ये 60 होगा तो जाहिर सी बात 120 होगा, तीव्रताएं हमेशा 20 से जाएगी। सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि परिणामी जानते हैं वो निकालेंगे, √E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री, कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और हालांकि ये एग्जाम्पल है, आप जो है जा कर के एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अब चलिए एक आखिरी सवाल है जो बोर्ड में आया हुआ है, 2017 का पूछा हुआ सवाल है।
उदासीन बिंदु कितनी दूरी पे प्राप्त होगा, इस टाइप का सवाल है। जैसे दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश एक +5×10⁻−19 कूलम तथा एक +10 है ×10⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, किस बिंदु पर छेद की तीव्रता शून्य होगी। पहले से दे रखा है, छेद की तीव्रता शून्य होगी। किस बिंदु पर छेद की तीव्रता शून्य होगी। अब जैसे एक चार्ज Q1 ये है, तो ये कितना दे रखा है, हल करते हैं। 5×10⁻19 और दूसरा है यहाँ पे मान लीजिए Q2 ये दे रखा है 10×10⁻19 1 मीटर की दूरी पे। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये छोटा। आप जानते हैं कि जब दो सजातीय आवेश होता है, एक बड़ा छोटा होता है, यानी कि Q1 स्मॉलर देन Q2 है, तो जाहिर सी बात उदासीन बिंदु हमेशा छोटे के पास मिलती। ठीक, उदासीन मतलब वहाँ पे दो छेद की तीव्रताएं बराबर और विपरीत डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये छोटे आवेश x दूरी पर होगा और अगर इनके बीच की दूरी r है तो यहाँ पे r-x दूरी पर होगा इससे। तो यहाँ पे r बराबर क्या है, 1 मीटर है। तो हमें x फाइंड करना है। तो ये मान लेते हैं वो पॉइंट पे नेट तीव्रता 0 होगी। हम कहेंगे कि Q1 से x1 दूरी पे। तो अब हम क्या करेंगे कि तीव्रता शून्य होने के, नेट तीव्रता 0 होने के लिए उस पॉइंट पे दोनों तीव्रताएं बराबर और विपरीत डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, E1 E2 बराबर कर देंगे। E1 इस साइड, E2 इस साइड है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5×10⁻19 r की जगह x² है और यहाँ पे 1/4πε0 यहाँ पे 10×10⁻19 और डायरेक्शन कितनी है यहाँ से r-x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों से कैंसिल, ये कैंसिल, ये हुआ 5/x² और ये हुआ 10/r-x का होल स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हैं r-x प्लस माइनस √10/5 5 दूना 10 r-x/x प्लस माइनस √2। हालांकि इसमें जो नेगेटिव साइन के लिए हल करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, इम्पॉसिबल होगा। आप करके देख लीजिएगा कि वो जो है ऋण चीज आएगी, तो जो x की वैल्यू ऋण आ जाएगी। तो ऋण जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच x है, तो ऋण का मतलब ये बाहर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक x माना है, ऋण का मतलब तो इधर दिखाने लगेगा बाईं तरफ, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए हम जो है वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू 1 है और ये पॉजिटिव साइन लेके हल करते हैं। तो 1, r की वैल्यू 1x √2 1 - x हो जाएगा √2x। अब उधर आके जुड़ जाएगा x प्लस √2x। अब यहाँ पे क्या है, x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे 1 प्लस √2 चलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1। इतनी दूरी पर इसका आंसर है कि इतनी दूरी पर आएगा। आप चाहे तो उसको
परिमेयकरण भी कर सकते हैं। देखिए हमने सही तो रखा है मान E1, ये चार्ज है 5×10⁻³ हमने x ले लिया, r-x ये, तो आप फिर कट गया, इधर से 5 बचा है, ये कट गया, ये कट गया, 19 पावर दोनों तरफ कट गया, या 5/x², इधर 10/ इतना बचा। फिर ये इधर चला जाएगा, ये तो नीचे रहेगा, ये 10/5 हो गया। फिर हम दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये 5 दूनी 10√2 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा इतनी मीटर पे। या इसको आप ऊपर नीचे इसका गुणा कर दें, अगर मान लीजिए √2 + 1 से माइनस से इसके अपोजिट से, तो √2 + 1 √2 - 1, तो ऊपर हो जाएगा √2 - 1, और ये हो जाएगा स्क्वायर, a² - b² के रूप में, तो a² - b² तो हो जाएगा 2 - 1, तो नहीं ये आ जाएगा √2 - 1। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 - 1। तो यहाँ पे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0.414 मीटर। ये हमारा आंसर है। हमने यहाँ पे परिमेयकरण किया। तो इस तरह का सिंपल सवाल जो है आएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आएंगे, बिल्कुल इसी तरह आएंगे, बशर्ते इसमें आप लोग क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्शन किसकी किधर होती है, और फार्मूला पकड़ के रखिए, फार्मूला में कौन सी क्वांटिटी क्या प्रदर्शित करती है। आप रूल का सही फॉलो करेंगे तो सवाल गलत करके बोर्ड में परीक्षा में नहीं आएंगे। ठीक, तो ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले पे आधारित कुछ सवाल। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लाइक शेयर अगर नहीं करना है लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।